चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहाँ तक किया था? कल हमने कैची फिगर तक किया था। कैची फिगर मैंने पूरा समझाया नहीं था, वीडियो हमारा कट हो गया था। तो पहले आप लोग कैची फिगर समझ लीजिए। कैची फिगर, ये जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें मैंने पीडीएफ डाल दी हुई है, आप लोग पीडीएफ देख लीजिएगा। सबसे पहले तो बात ये कि हम लोग किसके बारे में जानेंगे? भी हम लोग जानेंगे कैची फिगर के बारे में। तो कहाँ था हमारा कैची फिगर? ये हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा, आई थिंक है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये था हमारा कैची फिगर, इसी के बारे में हम लोग जान रहे थे। तो जानिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कैची फिगर। सबसे पहले हमने एक ड्रॉ किया फिगर, ये रहा, देखिएगा आप, मैं फिगर ड्रॉ कर आपको बताता हूँ कि कैसे ये कैची फिगर मैंने कल आपको बताया था। कल प्रूव नहीं किया था, मैं आज प्रूव कर आपको दिखा दूंगा। ये क्या है? एंगल ए है। ये क्या है? एंगल एक्स है। और ये क्या है? एंगल सी है। ठीक है भाइयों, ठीक है दोस्तों। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ कि ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इस कोण का नाम दे दिया है बी। तो मैंने कल क्या बताया था दोस्तों? तुम्हें ये बताया था कि कैची फिगर क्या होता है कि ये जो कोण ए है प्लस ये जो कोण एक्स है प्लस ये जो कोण सी है, ये बराबर होगा कोण बी के। मैंने ये चीज़ कल बताया था, ये थ्योरम है, ये तुम याद कर लो। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ और एक और मैं फिगर दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाकर तुम्हें दिखाता हूँ, बनाकर तुम्हें जीरो से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है ये और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले मैं एक फिगर बना लेता हूँ, ये रहा, ये तुम्हारा फिगर हो गया, ये तुम्हारा एक काइट टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, अब तुम देख लो, ये है मेरा कोण ए डिग्री है, ये कोण है बी डिग्री है, ये कोण है मेरा सी डिग्री है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ये जो कोण है इसको मैं वाई मान लेता हूँ, वाई डिग्री। ठीक है, अब देखो जरा तुम, मैंने क्या बताया तुम्हें? ये जो कोण है वाई डिग्री, ये मैंने बताया तुम्हें वाई डिग्री बराबर ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। वाई डिग्री बराबर क्या बताया? ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, मैंने ये तुम्हें बताया। तो इसे तुम जरा समझो कि कैसे हो रहा है ये ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। देखो ये जो पूरा गोल है, ये गोल को देखो, ये 360 होगा दोस्त। ठीक है, 360 होगा दोस्त। अगर मैं त्रिभुज के चारों कोनों का योग बोलूँ तो क्या होता है? त्रिभुज के चारों कोनों का योग। ठीक है, तो इसे त्रिभुज के चारों कोनों का योग क्या होता है दोस्त? त्रिभुज के चारों कोनों का योग 360 होता है। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ दोस्त? देखो दोस्त, ए है, ये बी है दोस्त, ये बी है दोस्त। ठीक है, मिटा देता हूँ इसे बी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मेरे दोस्त तुम बताओ मुझे कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री बराबर क्या? प्लस एक्स डिग्री बराबर मैं 360 लिख सकता हूँ, 360 डिग्री लिख सकता हूँ दोस्त। क्यों नहीं? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, तुम जानते हो ये बात। अच्छा दोस्त, ये पूरा है 360 डिग्री का। ठीक है, तो मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ? 360 माइनस वाई डिग्री नहीं लिख सकता हूँ? एक्स को मैं 360 माइनस वाई डिग्री नहीं लिख सकता हूँ? हाँ दोस्त बताओ, अगर ये पूरा 360 है तो मैं एक्स को 360 माइनस वाई डिग्री नहीं लिख सकता हूँ? बताओ दोस्त, लिख सकता हूँ ना? हाँ, ठीक है। अगर तुमने हाँ बोल दिया मैं 360 माइनस वाई डिग्री लिख सकता हूँ, तो अच्छा दोस्त, मैं ये किसके बराबर लिखा? मैंने एक्स बराबर लिखा दोस्त। तो एक्स की जगह में अगर मैं 360 माइनस वाई रख दूँ तो क्या होता है दोस्त? जरा देखते हैं। ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, एक्स की जगह में 360 माइनस वाई डिग्री रख देता हूँ, प्लस 360 माइनस वाई डिग्री बराबर क्या हो जाता है दोस्त? 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, देखो दोस्त, 360 डिग्री इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्त, तो वाई डिग्री बराबर ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री। दोस्त बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम तुम्हें? ठीक है, ये मेरा बन गया वही जो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था, ये हमारा थ्योरम बन गया दोस्त। अब इसका हम हमेशा यूज किया करेंगे कि ये जो बाह्य कोण है इसका जो है ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री इसके योग होंगे। ठीक है दोस्त, समझ रहे हो बात को दोस्त?
तो हम यही बात तुम्हें बताना चाह रहा था मैं दोस्त। अब देखो दोस्त, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसे मिटाते हैं। हम लोगों ने कितना, अब हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे बढ़कर अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या क्वेश्चन किया था दोस्त, देखो जरा, अगर स्कोप मोड में हो जाए, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन दिखाया था दोस्त तुम्हें, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये फिगर बार बार बनाना मुझे समय की बर्बादी लग रही है। तुम इस क्वेश्चन को देखो सिर्फ, ये क्या दिया है, ए बी और डी दिया है दोस्त, ठीक है। तो मुझे पूछा क्या है, x का मान क्या होगा, x इक्वल टू वाट पूछा है मुझे क्वेश्चन में मेरे दोस्त, क्या पूछा है, x इक्वल टू वाट पूछा है दोस्त, x इक्वल टू वाट पूछा है दोस्त। तो x इक्वल टू कैसे बताएंगे दोस्त, अभी मैंने बताया तुम्हें दोस्त कि a डिग्री प्लस, यहाँ देखो a डिग्री ये है दोस्त मेरा a डिग्री, प्लस ये देखो यहाँ क्या है दोस्त, x डिग्री है, इस x को लिख देना है x डिग्री, प्लस ये देखो दोस्त क्या है, ये c डिग्री है, c डिग्री बराबर क्या होगा दोस्त, ये जो बाह्य कोण है यानी b डिग्री होगा ना दोस्त। ये देख लो, और जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, ये देख लो तुम इसे। तो ये कितना होगा दोस्त मेरे, ये हो जाएगा b डिग्री हो जाएगा, देख लो थोड़ा अच्छे से दोस्त, ठीक है। ये देख लिया दोस्त तुमने, a डिग्री प्लस x डिग्री प्लस c डिग्री बराबर b डिग्री होगा दोस्त, ठीक है दोस्त। अब देखो पूछा क्वेश्चन में क्या है दोस्त, देखो क्वेश्चन में पूछा है x का मान दोस्त, तो x का मान हम बता सकते हैं इसको अब कि x डिग्री बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, b डिग्री माइनस a डिग्री माइनस c डिग्री हो जाएगा दोस्त। अब जरा ऑप्शन देख लो दोस्त, b माइनस ए माइनस सी किस में है, b माइनस ए माइनस सी इसमें है। तो दोस्त हम बोल सकते हैं कि मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा, ए नंबर, मेरा आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, हम बोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या है 13 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर तक हमने कर लिया है, अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्या है 13 नंबर। ये है हमारा 13 नंबर दोस्त, देखो क्या बोला है 13 नंबर में, थीटा का मान निकालने बोला है दोस्त। दोस्त ये क्वेश्चन इमेजिनेशन का है दोस्त, हमें इस क्वेश्चन को करने में पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, कोई पेन की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं जो माइंड से सॉल्व किए जा सके, ठीक है। सारे एग्जाम में हमें माइंड से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। देखिए ये जो है थीटा का मान निकालिए पूछा है इस क्वेश्चन में। इस फिगर को आप देख लीजिए, मैं ड्रॉ कर देता हूँ फिगर आपकी कथनानुसार, ठीक है। एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। फिगर ड्रॉ करने से होगा क्या, आपको चीज़ें क्लियर होती चाहिए। देखिए मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, ये देखिए ये रहा, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ये इस लाइन को देखिएगा आप लोग, एक लाइन ये ड्रॉ किया, एक लाइन ये ड्रॉ किया, मैंने एक कैंची तो ये बना दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम दोस्त, एक कैंची मैंने ये बना दिया, एक कैंची देखो मैंने दोस्त ये बना दिया, ठीक है। अब देखो दोस्त ये कितना दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये जो कोण है ये कितना दिया हुआ है दोस्त, अल्फा दिया हुआ है, और ये भी कौन दोस्त है, अल्फा दिया हुआ है। ये जो कोण है दोस्त ये बीटा दिया हुआ है, और ये भी कोण जो है दोस्त बीटा दिया हुआ है, ठीक है। ये कोण दोस्त हमें दे दिया है 110 डिग्री, और ये कोण दोस्त कितना दिया है, थीटा दिया है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त इस कार्यकलाप को अगर करना है आपको, तो अभी हमने जो कैंची फिगर के बारे में बताया आपको कि ये है अल्फ़ा, ये है ये है बीटा, ये है अल्फ़ा और ये 40 डिग्री, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इस थीटा के बराबर होगा, तो उसी चीज़ को लिख देते हैं हम, ठीक है दोस्त। तो कैसे लिखेंगे दोस्त, 40 डिग्री प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, थीटा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम दोस्त नहीं। आगे लिखते हैं दोस्त, तो हम और क्या लिख सकते हैं दोस्त, अगर हम इस फिगर को देखें, ये वाला फिगर, ये जो नीचे फिगर दिख रहा है, ये दोस्त ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये फिगर देखिए, ये जो नीचे फिगर दिख रहा है दोस्त, नीचे जो कैंची वाला आकृति का फिगर दिख रहा है दोस्त, जिसमें अल्फ़ा बीटा और थीटा है, ठीक है दोस्त, जिसमें अल्फ़ा बीटा और थीटा है, ये अगर फिगर की बात करें, ये वाला फिगर दोस्त, ये वाला फिगर को देखो दोस्त, ये वाला फिगर को देखो दोस्त, इस फिगर की बात करें तो ये भी तो एक कैंची फिगर है, और ये अल्फ़ा और ये बीटा दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं दोस्त कि थीटा प्लस अल्फ़ा प्लस
बीटा बराबर 110 होगा दोस्त, 110 होगा दोस्त। हम बोल सकते हैं दोस्त, बोल सकते हैं। अच्छा दोस्त, हम इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को दोस्त घटा देते हैं। हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अरे दोस्त तुम क्या देखोगे, ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा घटाने से मेरा कट गया दोस्त। बोलो दोस्त, कटा या नहीं, कट गया। अच्छा दोस्त, तो इस 40 डिग्री में मैं थीटा को घटा सकता हूँ, तो 40 डिग्री माइनस मैं थीटा कर सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम दोस्त, एनी प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दोस्त, इस थीटा में भी ये भी घटेगा क्योंकि दोनों तरफ घटेगा, घटाना है तो ये मेरा 30 माइनस 110 डिग्री होगी, थीटा माइनस 110 डिग्री हो गया। कोई प्रॉब्लम दोस्त, थीटा इधर, ये माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस थीटा हो जाएगा, और माइनस 110 इधर जाएगा तो प्लस 110 हो जाएगा। यानी दोस्त देखो, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 150। लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त, बताओ जरा, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त, लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, 75 डिग्री थीटा बराबर हो जाएगा दोस्त। क्या दोस्त बताओ तुम्हें समझ में आया, क्या दोस्त बताओ तुम्हें समझ में आया। ये देखो, ये हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा दोस्त। क्या दोस्त, एक भी तुम्हें प्रॉब्लम आया इस क्वेश्चन में तो बताओ, अगर नहीं आया तो मैं इसे रब करता हूँ, मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है दोस्त, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्त। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्त, धीरे धीरे जो है ना, हम लोग अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन के लेवल के माध्यम से, जैसे मैंने अभी बताते बताते बीच में आपको कैची फिगर बताया, उसी तरह क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग ज्योमेट्री की सारी, अभी लाइन एंगल खत्म करेंगे इसी क्वेश्चन के माध्यम से, और सारी जितनी बेसिक बेसिक बातें हैं हम आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से ही बताते रहेंगे बीच बीच में। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्त, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट तो हमारा है ही। ठीक है, तो ये जो सबसे शॉर्टेस्ट वे है, ठीक है, इससे शॉर्टेस्ट वे मैं नहीं समझ सकता हूँ इस सवाल का हो सकता है। ठीक है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ सवाल, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो सवाल इतना इजीली भी बन सकता है। वो बनाने के, इस सवाल के बनाने के भी बहुत तरीके हैं, लेकिन हमें सबसे शॉर्टेस्ट वे ना ज्ञात करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। हमारी लड़ाई एग्जाम में टाइम से भी होती है। अरे सवाल बनाना तो सब बना लेते हैं, एग्जाम में टाइम से भी हमारी लड़ाई होती है ना दोस्त। देखिए, एक मैंने यहाँ पे पहले फिगर बना देता हूँ। मैं फिगर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। ये हमारा एक ट्रेंगल है, ठीक है दोस्त, ये हमारा एक ट्रेंगल है, और ये इस लाइन को आगे बढ़ाया है दोस्त, और इस लाइन से इसको मिलाया है दोस्त, यही किया है दोस्त। ठीक है, अब देखो दोस्त, ये दिया है हमारा ए, ये है ए, ये है ई, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ठीक है दोस्त, इस कोण को क्या बताया है दोस्त, बी बताया है दोस्त। ठीक है दोस्त, इस कोण को क्या बताया, बी बताया दोस्त, और इस कोण को कितना बताया दोस्त, इस कोण को बताया 130 डिग्री बताया है दोस्त। ठीक है दोस्त, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम दोस्त नहीं। ठीक है दोस्त, एक बात मैं बता दूँ, मैंने तुम्हें पढ़ाया है दोस्त शीर्षाभिमुख कोण, याद है दोस्त। हाँ, शीर्षाभिमुख कोण मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तुम्हें याद है दोस्त। मैंने शीर्षाभिमुख पढ़ाया है कि ऐसे ऐसे कौन रहेगा तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, याद है दोस्त। याद नहीं है तो पीछे वाली वीडियो देख लो दोस्त, ऐसे नहीं होगा, याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी ये 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। अच्छा दोस्त, थोड़ी सी मेरी बात पर गौर करना तुम दोस्त, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उस बात पर तुम गौर करना। अच्छा देखो, मैं ना इस फिगर में तो कुछ चेंजेस करता हूँ। देखो कैसे चेंजेस कर रहा हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। अरे हमारी खेती तो मैंने बनाया है, ये बनाया हुआ फिगर तो ना मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इस फिगर को मैंने क्या किया, ये मिटा दिया। ये मैंने सोचा ये है ही नहीं, ये जो है ही नहीं, इस फिगर में ये पोर्शन है ही नहीं। ठीक है भाई, मैंने सोचा ये पोर्शन है ही नहीं फिगर में। देखिए, मैंने बाहर को नहीं छेड़ा, मैंने अंदर की सारी चीज़ों को मिटा दिया है। देखो, ये मैंने पोर्शन को डिलीट कर दिया। ओके, इसको, ये जो पोर्शन था इसको मैंने डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया, ये पहले मैंने निकाल दिया, ये 130 डिग्री, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से 130 डिग्री होगी। ठीक है, मैंने ये निकाल लिया दोस्त। अच्छा दोस्त बताओ, इस फिगर को देखकर तुम्हें कुछ याद आया दोस्त। हाँ, कुछ याद आया दोस्त। अभी मैंने तुम्हें कैची फिगर बताया था, तो इस फिगर को देखकर तुम्हें कुछ याद आया। अरे भाई, कुछ याद आया इस फिगर को देखकर, बोलो। ये 50 डिग्री है, मैंने नोट करना भूल गया था। ठीक है, इस फिगर को देखकर तुम्हें कुछ याद आया दोस्त। अरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है a प्लस बी क्या होगा बराबर वाट, यही तो क्वेश्चन था हमारा। अरे हमने कैची फिगर में पढ़ा कि a, ये और ये, यानी कि a प्लस बी प्लस 50 बराबर क्या होगा, 130।
ठीक है दोस्त, क्या होगा बराबर 130 होगा। तो ए प्लस बी बराबर हम क्या बोल सकते हैं दोस्त, 50 माइनस हो जाएगा यानी 80 डिग्री। अरे दोस्त बताओ इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई दोस्त, बताओ दोस्त इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई, नहीं ना, नहीं आई ना दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना इसमें। अरे दोस्त इसे ही तो कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं दोस्त, यही तरीका तो है सरल अटल सत्य कि थ्योरम कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, इसी को तो हम लोग अटल सत्य कहते हैं दोस्त। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को भी सफलतापूर्वक किया और कितनी इजीली, देखिए ये तो एग्जाम में मतलब कि मैं क्वेश्चन को देखूंगा और आंसर बताऊंगा, ऐसा आप लोग को मैं बता रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन देखकर आंसर बता सकें। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं देख रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा कि हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस को करेंगे, आप टेंशन ना ले। अब मैं आगे, ये कितना नंबर हमारा क्वेश्चन हुआ, 14 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे, अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्त, कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे दोस्त, अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो साथ ही साथ हम लोग सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, इसलिए हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। कहाँ गई पेन, ये तो चलना है बंद हो गया। इसी से आज क्लास लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो दोस्त, हमने 15 नंबर सफलतापूर्वक किया दोस्त। अब हम लोग कितना नंबर करेंगे दोस्त, नहीं हम लोग को 14 नंबर किया दोस्त, अब हम लोग 15 नंबर करेंगे। वाह रे वाह, ये है धमाकेदार क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को, पहले इंग्लिश वाले देख लो, इंग्लिश वाले देख लो, क्वेश्चन को नोट करना है तो नोट कर लो, उसके बाद हिंदी वालों को दिखाता हूँ। In the triangle ABC, BD is internal angle bisector of cone B and CD is external bisector of cone C. A line DQ is drawn parallel to BC which intersect AC and AB at point P and Q respectively. If PC बराबर 8 PC equal to 8 cm, PQ equal to 2 cm, then find BQ। तो इसमें क्या बोला है दोस्तों, इसमें हमें BQ निकालने बोला है। क्या निकालने बोला है, BQ निकालने बोला। कैसे निकालेंगे दोस्त हम इसमें BQ, जरा देखते हैं, इसे हम लोग डीप में समझते हैं। देखिए इसमें हमें फिगर भी दे रखा है, ये फिगर, पहले आप लोग को मैं फिगर बना देता हूँ और फिगर आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ठीक है दोस्त, ये रहा हमारा फिगर, ये रहा हमारा फिगर। ठीक है दोस्त, ये हमारा फिगर, ये पहले तो एक त्रिभुज है। ठीक है दोस्त, कुछ ये आगे बढ़ा है। ठीक है दोस्त, ये थोड़ा ऐसे करके गया है दोस्त, ये थोड़ा ऐसे गया है दोस्त। ठीक है दोस्त, ये यहाँ पे जाके ऐसे गया है दोस्त, ये यहाँ से जाके ऐसे मिल गया है दोस्त। ठीक है, ये हो गया दोस्त। अब आगे दोस्त, ये जो लाइन है ये ऐसे जाके इससे मिल गया दोस्त। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है दोस्त, और कहीं कुछ छूटा क्या दोस्त, नहीं छूटा दोस्त। तो देखिए इसको पहले करके, ठीक है दोस्त, फिगर यही है। अब देखो दोस्त, ये कितना दिया हुआ है, B है, ये क्या दिया हुआ है, Q है, ये A है, ये P है, ये क्या दिया है, D दिया है, ये क्या दिया है, C दिया है। ठीक है दोस्त, कुछ नहीं छूटा दोस्त। ठीक है दोस्त, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त। क्या क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में BD कोण A को आंतरिक, एक BD कोण B को का आंतरिक कोण समद्विभाजक है। बोला जो BD है ये क्या है, BD है, ये BD है, BD कोण B का, ये जो है हमारा कोण B है, यही ना हमारा कोण B है, ये कोण B का आंतरिक समद्विभाजक है, यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्लियर है बात, आंतरिक समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, जबकि CD कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक है, लेकिन जबकि CD, ये जो है देखो CD रेखा है, ये कोण C का बाह्य समद्विभाजक है। मतलब इसका कहने का है कि ये x है तो ये भी x है, बाह्य के जो कोण है उसको बराबर भागों में बांट दिया है। अरे दोस्त बोलो क्लियर हुआ, हाँ अभी तक। अब आगे देखो, भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई, ये जो BC है इसके समांतर एक रेखा खींची गई, ये शायद ये हो सकती है, हाँ यही रेखा है, रेखा खींची गई
भुजा जो AC और भुजा AB को बिंदु P पर काटती है, जो AC और AB को बिंदु P पर काटती है। ठीक है दोस्त, तो BC के पैरेलल कौन सी भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है, ये BC है, इसके समांतर यही तो रेखा है, यही रेखा खींची गई है इसके समांतर। और क्या बोला है, जो भुजा AC को, ये AC है, ठीक है, AC है, और भुजा AB को, AB ये है, AB है, ठीक है, AB को बिंदु P और Q पर काटती है, बिंदु P और Q पे काटती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे यदि भुजा PC बराबर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, भुजा PC, ये P है, ये C है, यानी कि भुजा PC बराबर 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक की दूरी ये बता रहा है कितना, यहाँ तक की दूरी बता रहा है 8 सेंटीमीटर। इसकी दूरी क्या बता रहा है, ये पूरा, ये इसकी दूरी क्या बता रहा है, 8 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे क्या बताया, तो PQ बराबर 2 सेंटीमीटर बता रहा है। PQ देखिए, PQ ये हमारा P है, ये हमारा P है, और Q क्या है, ये PQ बराबर कितना बता रहा है दोस्तों, 2 सेंटीमीटर बता रहा है। और BQ का मान ज्ञात करे, BQ का मान ज्ञात करने बोल रहा है, मतलब इसका जो है आपको मान ज्ञात करने क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने क्वेश्चन में बोल रहा है। अरे अच्छा भाई, मान कैसे ज्ञात करेंगे जरा बताना तुम। तो मान तो ज्ञात करना बड़ा इजी है, कैसे। अच्छा भाई, एक बात तुम हमको बता दो, एक बात तुम बता दो, BQ जो है, ये जो हमारा BQ है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, QD है, ठीक है, और ये है CD है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, BC पैरेलल QD है, तुम जानते हो ना, BC पैरेलल QD है, ये जो BC है ये पैरेलल है QD के, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और PC बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। PC बराबर कितना दे रखा है दोस्त, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। PC बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और PQ बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर दे रखा है। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है दोस्त। ठीक है, BD जो है कोण B का कोण समद्विभाजक है कि नहीं, BD जो है कोण B का कोण समद्विभाजक है। ठीक है, और CD जो है कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक है। ठीक है, इतना तो तुम्हारा क्लियर है। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, मम्मी थोड़ा काम आ गया था, तो यहाँ कहाँ तक बताया था मैंने आपको, 14 नंबर तक बताया था ना, 15 में बता रहा था। ठीक है, 15 में क्या बता रहा था मैं, यही क्वेश्चन बता रहा था 15 में ना। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ दी थी मैंने, कुछ कुछ लिख भी दिया था। क्या लिखा था मैंने, त्रिभुज ABC में BD कोण B का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि CD कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक है। ठीक है, हुआ है। कोण BC एक समांतर रेखा खींची गई, कोण B ऐसे BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BQ बराबर 2 सेंटीमीटर। तो BQ का मान ज्ञात करें, बस यही BQ का मान ज्ञात करना है ना। ये BC पैरेलल QD है, सॉरी, BC पैरेलल QD है, PC बराबर 8 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 2 सेंटीमीटर। अरे भाई जरा देखो तुम, ठीक है, अरे हमने क्या पढ़ा था, ये तुम्हें एक मैंने चीज़ पढ़ाया था, इस चीज़ को तुम नोट करो। ये सब छोटी छोटी चीज़ों को तुम भूलना नहीं, इसे नोट करो तुम। ये मैंने क्या पढ़ाया था, ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ये क्या बताया था, ये तिर्यक छेदी रेखा है। मैंने क्या बताया था कि ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होता है, एकांतर कोण। ठीक है, ठीक है, एकांतर कोण मैंने बताया था बराबर होता है। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, ये और ये मैंने बताया था बराबर होता है। तो भाई ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई, हो जाएगा ना भाई। तो देखो ये थीटा, ये थीटा, इस ट्रायंगल को तुम देखो भाई, इस ट्रायंगल को तुम देखकर बोल सकते हो, इस ट्रायंगल को तुम देखकर बोल सकते हो कि BQ बराबर ये थीटा, ये थीटा मैंने बताया था। अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लो। एक चीज़ मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अगर जिस ट्रायंगल की दो कोण बराबर हो, उसके सामने वाली दो भुजाएं भी बराबर होती है। इसके सामने कोण ये, इसके सामने कोण ये हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होते हैं उसके सामने वाले दो कोण बराबर होते हैं, और जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसके सामने वाले दो भुजा भी बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया भाई, देखो ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो इसके सामने कौन है, BQ है। तो हम लिख सकते हैं भाई, इसको मैं, ये तो क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ भाई कि BQ बराबर हो जाएगा, ये जो BQ है ये बराबर हो जाएगा QD का, क्योंकि इसके सामने ये, इसके सामने ये। तो मैं लिख सकता हूँ भाई BQ बराबर किसका हो जाएगा, QD का हो जाएगा।
अरे भाई बोलो लिख सकता हूँ ना, बी क्यू बराबर क्यू डी का हो जाएगा। अरे क्यों नहीं लिख सकता हूँ, अरे यहाँ फिगर में ला देता हूँ मैं तुम्हें, 1 मिनट रुको। ठीक है, ये रहा हमारा फिगर, देखो ये। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ना बी क्यू बराबर क्यू डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो दोस्त, आगे क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो दोस्त, ये मेरा कितना है, ये एक्स दिया हुआ है दोस्त, ये कितना दिया हुआ है दोस्त, एक्स दिया हुआ है दोस्त। अब मुझे करना क्या है दोस्त, हमें ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्त, ये कितना दिया हुआ है दोस्त, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्त। ठीक है दोस्त, अब देखो मुझे इस ट्रायंगल को देखते हैं दोस्त, हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। यहाँ हमारा क्या है, ये एक्स है दोस्त, ये एक्स है दोस्त, ये अल्टरनेट एंगल से ये देखो, ये एक रेखा है मान लो, ठीक है, और ये एक रेखा है। ठीक है, तो ये एक तिर्यक छेदी रेखा हो गई ना दोस्त इसमें, ये तो एक तिर्यक छेदी रेखा ही ना हो गई दोस्त इसमें। ठीक है, ये तिर्यक छेदी रेखा हो गई दोस्त, ये एक्स है दोस्त, ये एक्स है दोस्त, तो ये क्या हो जाएगी दोस्त, ये क्या हो जाएगी दोस्त, ये भी हमारा हो जाएगा एक्स दोस्त। ये पूरी रेखा क्या हो जाएगी दोस्त, एक्स हो जाएगी। किससे, एकांतर कोण से। बोलो दोस्त होगी कि नहीं, यही वाला चीज इसमें भी फॉलो हो रहा है दोस्त। ये एक्स दोस्त, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी दोस्त। बोलो होगी कि नहीं दोस्त। अरे मेरे प्यारे मुन्ने बताओ होगी कि नहीं एक्स, जरूर होगी। अगर मैंने इसे एक्स बोल दिया दोस्त, इसे मैंने एक्स बोल दिया दोस्त, तो तुम क्या जान गए दोस्त, ये देखो एक ट्रायंगल है दोस्त, ये एक ट्रायंगल है दोस्त, देख लो तुम, ये एक ट्रायंगल है दोस्त। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है दोस्त, ये ट्रायंगल में तुम देख ली, ये एक्स है दोस्त, ये एक्स है दोस्त, तो इसके सामने की भुजा कौन, ये, और इसके सामने की भुजा कौन, ये और ये भुजा बराबर होगी कि नहीं दोस्त, ये और ये भुजा बराबर होगी कि नहीं दोस्त, जरूर होगी। तो ये भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है दोस्त, ये भुजा की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्त, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है दोस्त, 2 सेंटीमीटर दिख रही है। तो 8 2 कितनी हो गई, इस पूरे भुजा की लंबाई कितनी हो गई दोस्त, इस पूरे भुजा की लंबाई दोस्त कितनी हो गई, इस पूरे भुजा की लंबाई कितनी हो गई दोस्त, 10 सेंटीमीटर हो गई। तो हमारा क्या भाई, क्यू डी बराबर कितना हो गया, क्यू डी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया। अरे क्यू डी बराबर ही तो बी क्यू हमने पहले ही देख लिया है, क्यू डी बराबर बी क्यू। तो इस बी क्यू का लंबाई कितना हो गया, बी क्यू ही तो क्वेश्चन में पूछा था, तो इसका लंबाई कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हम आंसर के पास कितनी जल्दी पहुंचे देखें। कलम उठाने की तो जरूरत भी नहीं है दोस्त, कलम उठाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतनी कलम उठाना पड़ रहा है, नहीं तो कलम उठाने की 3 सब सवालों में जरूरत ही नहीं है दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं दोस्त, बड़ा ही सिंपल है दोस्त। एक बार तुम गणित पूरी कर लोगे ना, तो उसके बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा दोस्त। 1 मिनट, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर। अब हम लोग करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन दोस्त। देखो ये है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। देखो दोस्त 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र में ओई पैरेलल बीडी है। ओई पैरेलल क्या है दोस्त, ओई पैरेलल जो है बीडी है। ओई किसके पैरेलल है दोस्त, ओई बीडी के पैरेलल है। ठीक है दोस्त, तुम क्वेश्चन देखो, तब तक मैं मिटा लेता हूँ इसे। ठीक है दोस्त, तो अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। नीचे दिए गए चित्र में ओई पैरेलल बीडी है, तो मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ओई पैरेलल बीडी है, देखो ओ है, ठीक है, ये पैरेलल किसके है, बीडी के है। ठीक है, अब क्या है, ये एक ट्रायंगल है जिससे होते हुए यहाँ आया है, और ये बीडी के ऊपरी सतह पर मिला है। ठीक है, यही तो कौन है, यही तो फिगर है। ये क्या है मेरा, ए है, ये क्या है मेरा, बी है, ये क्या है, सी है, ये डी है, ये ई है, ये ओ है। ठीक है, ये कितना है भाई, ये है 138 डिग्री है, ये कितना है 236 डिग्री है। ठीक है दोस्त, ये क्या है दोस्त, ये मेरा थीटा है दोस्त। ठीक है, ये बी है, ये ओ है। ठीक है, क्लियर है दोस्त।
अब दोस्त हम लोग इसको आगे जानेंगे कैसे हमने क्या करना है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्त, ओह माय गॉड फिगर क्या ऑफ हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्त हमें, क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्त, क्वेश्चन को देखना हमें बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का सवाल पूछा है वो जानना तो बहुत ज़रूरी है। तो 19 डिग्री, 12 डिग्री, 14 डिग्री, क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए चित्र में ओ ई पैरेलल बी डी ए, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन, ये थीटा का मान ज्ञात करना है हमें। थीटा का एक बार मैं आपको पहले इसे बता देता हूँ, फिर आप भी इन सवालों को चुटकियों में करना सीख जाएंगे। ठीक है, थीटा का मान हमें ज्ञात करने बोला है। ठीक है, अच्छा बताओ तुम एक बात बताओ, ये पैरेलल है, तुम एक बात बताओ, ये पैरेलल इसके है भाई, ये पैरेलल इसके है भाई, तुम देख रहे हो ये पैरेलल इसके है, ये 138 डिग्री दिया है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। अरे भाई मैंने क्रॉसपोंडिंग एंगल नहीं पढ़ाया तुम्हें भाई, इतना भी नहीं करो। ये मैंने बताया अगर ये 10 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा ये भी 10 डिग्री होगा। इसको क्या कहा जाता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण कहा जाता है। अरे भाई उसी प्रकार ये कितना एंगल डिग्री हो जाएगा, ये 138 डिग्री हो जाएगा। अरे भाई इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम, इतने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई ये कितना है, 236 डिग्री है, 236 डिग्री है। ये पूरा मिलकर कितना बनेगा भाई, ये पूरा मिलकर 360 डिग्री बनेगा। तो 360 डिग्री में अगर हम 236 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 10 में 6 गया 4, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आ गया 5 में 3 गया 2। ठीक है भाई, और ये क्या बच गया, या 1 में 2 गया 1, 2 3 में 2 गया 1, तो कितना बच गया भाई, ये 124। ये कितना डिग्री हो गया भाई, ये कौन, ये हो गया 124 डिग्री, 124 डिग्री। अरे भाई अब तुम्हें जो है ना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था तुम्हें कि दो अंतः सम्मुख कोणों का योग जो है, दो अंतः सम्मुख कोणों का जो योग है वह बाह्य कोण के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल में देखो ये दोनों अंतः कोण हैं, ये दोनों, ये और ये अंतः कोण है, और ये हो जाएगा बाह्य कोण। ये जो हो जाएगा बाह्य कोण। मैंने बताया था ना ये हो जाएगा बाह्य कोण, बताया था ना ये हो जाएगा बाह्य कोण। तो उसी को तो मैं बता रहा हूँ, वही तो तुम्हें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बाह्य कोण। तो कैसे करेंगे दोस्त इसे, तो ये मेरा बाह्य कोण 138 डिग्री है, ये 124 डिग्री है, तो ये मेरा कैसे निकल जाएगा, 138 में हम अगर 124 घटा देंगे तो कितना बच गया दोस्त, 8 में 4 गया 4, 3 में 2 गया 1, मेरा 14 डिग्री बच गया दोस्त। ये हो गया मेरा इस सवाल का जवाब। दोस्त बताओ सवाल समझने में कोई दिक्कत हुई तुम्हें, बताओ दोस्त सवाल समझने में कोई दिक्कत हुई तुम्हें कि कहीं प्रॉब्लम है दोस्त इस सवाल में, अभी भी तुम्हें नहीं है तो आगे बढ़ता हूँ। नीचे दिए गए चित्र में देख लो। अब देखो ये जो सवाल है, वाह रे वाह, वाह रे वाह, क्या सवाल है, वाह रे वाह, वाह रे वाह। पहले फिगर नोट कर लेता हूँ, उसके बाद सवाल समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, फिगर नोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सवाल को समझाता हूँ। कितनी टोटल सवाल हैं, थक जाते हैं। फिगर क्या है, ये एक रेक्टेंगल टाइप का बना, रेक्टेंगल नहीं है सॉरी, ये एक हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। अच्छा से थोड़ा ये सवाल जो है ना, यह आपके लायक, मेरे लायक सवाल दिया है। इस सवाल में थोड़ा टिकड़म है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा तो सवाल में क्या बोला, नीचे दिए गए चित्र में पी आर पैरेलल यू भी है। ठीक है, पहले नेमिंग कर देता हूँ, पी क्यू आर एस, ये हमारा है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये मेरा क्या है, टी है, ये मेरा क्या है, ये मेरा यू है, ये मेरा बी है। ठीक है, अब इस सवाल को मैं बनाता हूँ। ठीक है, पी क्यू आर एस, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये मेरा क्या है, भी है। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे सवाल में क्या बोला, नीचे दिए गए चित्र में पी आर पैरेलल जो है यू भी है। तो मेरा पी आर कौन है, ये है, ये किसके पैरेलल है, यू भी के, इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ये इसके पैरेलल है। ओके, क्लियर है। आगे बोला है आर एस टी बराबर 30 डिग्री, आर एस टी, अरे भाई लिख तो दिया है, ये कितना है 30 डिग्री है।
एस टी यू बराबर 45 डिग्री, एस टी यू बराबर 45 डिग्री, ठीक है। हमें क्यू पी आर यानी कि क्यू पी आर यानी ये कोण, और कोण टी यू भी क्या हो गई, टी यू भी यानी ये कोण का मान पूछ दिया है, ये कोण का योग पूछ दिया है, ठीक है। इसका और इसका हमको योग पूछ दिया है, टी यू भी, ठीक है। इन दोनों कोणों का हमसे क्या पूछ दिया है, योग पूछ दिया है। अच्छा भाई जरा देखो, ध्यान से देखो, ये अगर थीटा होगा, ये अगर 30 डिग्री है, तो मैं इसके पैरेलल ना एक लाइन खींच देता हूँ तुम लोगों के सहूलियत के लिए। इसके पैरेलल एक लाइन खींच देता हूँ, ये ठीक है। ये लाइन खींच दिया मैंने, किसके पैरेलल खींच दिया, इसके पैरेलल खींच दिया। तो जो कि बोला है पी क्यू पी आर जो है पैरेलल है, तो इसको मैंने और लंबा कर दिया इस लाइन को, ठीक है। यहाँ तक किया, यहाँ तक कोई तुम लोग को आपत्तिजनक बात लगी, नहीं लगी, कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगी। अब तुम आगे देखो, ठीक है। अब तुम एक चीज मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इसको पैरेलल इसके खींच दूं, ये देखो, ये मैंने इसके पैरेलल खींच दिया, ठीक है। तो और ये जो कोण है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, सॉरी, ये जो कोण है कितना डिग्री का, ये 45 डिग्री का, 45 डिग्री का ये कोण है, ठीक है। हमें मालूम क्या क्या करना है, हमें मालूम करना है क्यू पी आर और टी यू भी। क्यू पी आर ये कोण मालूम करना है, और टी यू भी यानी कि टी यू और बी ये कोण मालूम करना है, ये कोण टी यू भी ये कोण मालूम करना है, टी यू भी। देखो ये जो कोण है बाह्य कोण, यही मालूम करना है। अरे भाई अब देखो कितना इजी हो गया सवाल, तुम सोच नहीं सकते हो कितना इजी हो गया है ये सवाल। अब देखो एक चीज, ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। हमने ये पैरेलल, ये ऐसे खींच दिया है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो हम क्या जान सकते हैं कि ये जो कोण होगा कितने डिग्री का होगा। ये हमारा मान लीजिए थीटा है, ये अगर मान लीजिए थीटा है, ठीक है, तो ये जो कोण है ये भी थीटा होगा। अरे होगा या नहीं बताओ तुम जरा, होगा ना ये थीटा, अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा कि नहीं, ये थीटा क्यों होगा थीटा, जरा बताना तुम। अरे भाई जरा देखो, तुम एक चीज देखो और समझो उस चीज को। अरे ये मान लो ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू और आर एस जो पैरेलल दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो ना, यहाँ देखो पी क्यू और आर एस पैरेलल दिया हुआ है। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखो पी क्यू पैरेलल किसके दिया है, आर एस दिया हुआ है, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था ना, ये देखो, यहाँ देखो, ये दो ऐसे हैं, ठीक है। ये अगर मेरा P है, ये अगर 10 डिग्री है, तो ये भी मेरा 10 डिग्री होगा, संगत कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं यार, बताओ जरा। थीटा होगा। तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ, मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको समझ नहीं आने लगेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ। थोड़ा गौर से सुनिए मैं क्या क्या बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। मुझे मालूम है सब, ये ज्योमेट्री में सबकी बेसिक थोड़ी ढीली है, तो मैं आप लोग इसलिए एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, क्यों होगा, तो संगत कोण के कारण होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बताइए आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या? थीटा थीटा बराबर कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो इसको क्या कर सकते हैं हम दोस्त, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, तुमको मालूम है ये क्या हो जाएगा दोस्त, मालूम है ये क्या हो जाएगा दोस्त? हाँ, ये थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, क्या तुम्हें मालूम है? समझे कि नहीं दोस्तों? अरे भाई ये 30, ये थीटा, तो ये नहीं हो जाएगा। ये एक त्रिभुज है, देखो पहले ये जो है एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 180 माइनस 30 माइनस थीटा बराबर ये वाला कोण नहीं हो जाएगा? ये वाला कोण होगा क्या नहीं, तुम बताओ? होगा ना, क्योंकि ये कोण और ये कोण तो बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ये देखो ये है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये कोण बराबर होगा। और ये कोण का मान 180 माइनस 30 माइनस थीटा यानी कि 150 माइनस थीटा होगा ये कोण। तो ये कोण अगर 150 माइनस थीटा होगा, जरा देखना, ये कोण अगर 150 माइनस थीटा होगा, तो ये संगत कोण से ये कोण जो है तुम्हारा, ये कोण जो है ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 150 माइनस थीटा होगा। ये कोण क्या होगा? 150 माइनस थीटा होगा। जरा ध्यान से देखना, ये कितना है? 45 है। अरे तुम्हें ये कोण, ये मान लो तुम अल्फा है, तो ये कोण तुम्हें मालूम करना है ना,
तो ये कोण क्या हो जाएगा, तुम जरा बताना मुझे, बताना ये कोण क्या हो जाएगा। तो देखो हमने बताया था कि सम्मुख अंतः कोणों का योग के बराबर बाह्य कोण के बराबर होता है। इंटीरियर एंगल के सम के बराबर एक्सटर्नल एंगल का योग सम एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। इतना मैंने तुम्हें बताया था। तो इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 150 प्लस 45 कितना हो जाएगा दोस्त, 150 प्लस 45 कितना हो जाएगा, तो 195 हो जाएगा। 195 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, अल्फा हो जाएगा कि नहीं दोस्त। 195 माइनस थीटा अल्फा बराबर हो जाएगा कि नहीं दोस्त, हो जाएगा। अरे भाई दोस्त थीटा को इधर ले आए तो क्या हो गया दोस्त, अल्फा प्लस थीटा बराबर 195 हो गया दोस्त। अरे दोस्त बताओ कोई दिक्कत आई दोस्त, अरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही कॉन्सेप्ट है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं कोई दिक्कत भी नहीं होने दूंगा। इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करो दोस्त, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज्योमेट्री का एक ही उपाय, मैं सबसे एक तरह से कंपटीशन के लड़के बोलते हैं ज्योमेट्री हमें सबसे टफ लगता है, तो मैं ज्योमेट्री लेकर क्यों आया, क्योंकि जो टफेस्ट चीज़ें वही समझा पाऊँ, इसलिए तो ज्योमेट्री में लेकर आया हूँ, ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्री लेकर आने का मेरा यही रीज़न है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, टाइम 40 मिनट्स हो गए लगभग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगला बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे आज, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टाइम लग रहा है, टाइम इस कारण से लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ आप लोग को बहुत डिटेल से, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ उसे पार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन पर मैं समय दे रहा हूँ। समय देने का रीज़न ये है कि मैं छोटी छोटी बातों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई बच्चा जो नया भी है उसे भी समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखिएगा और मैं इस तरह के सवाल आपको कराता रहूँगा। अभी तो ये ज्योमेट्री का हम लोग अभी 2% भी नहीं पढ़े हैं। अगर पूरी ज्योमेट्री देख ली जाए तो उसका 2% भी अभी हम लोग नहीं पढ़े। ज्योमेट्री बहुत लंबा टॉपिक है मेरे हिसाब से, सबसे लंबा टॉपिक अगर कुछ है तो वो ज्योमेट्री है, ठीक है। आगे देखते हैं यार, वाह। अब देखिए मैं ये सब क्वेश्चन ना मुंह से बनाने वाला है, इन सब क्वेश्चन को अब मैं बताऊंगा और आप लोग करते चले जाओगे। इन सब क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और आप लोग करते चले जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इन सब चीज़ों में। अरे भाई देखो, इसे हम लोग ये क्या बोलता हूँ, वो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर करके भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं वैसा नहीं करेंगे हम लोग, उतना टाइम थोड़ा ना है हमारे पास जो ऐसा करेंगे। हमें करना बस इतना है इन सब चीज़ों में कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करके तो हम कर सकते हैं सारी सवालों को, इन सारी सवालों को हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं। अगर एग्जाम में देखा जाए तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम सारे सवाल करेंगे भी। सबसे पहले मैं इसे आपको इस एक सवाल को मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये एक रेखा है, एक रेखा ये है, ये क्या है, ए बी है, ये क्या है भैया, सी डी है। अरे भाई मैंने क्या बताया, ये हो गया, ये एक रेखा हो गई और एक रेखा ये हो गई, यही ना बना है फिगर, यही ना फिगर है। ये क्या है भाई, 3x है, ठीक है भाई। ये क्या है भाई, ये है 4x है, ठीक है भाई। अब क्या है, ये क्या है भाई, ये है 5x है, और ये क्या है भाई, ये है 6x है, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से तो। अरे भाई मैं यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए सवाल ज्योमेट्री का है तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं इसे, आप पैरेलल लाइन नहीं करके ट्रांसवर्स लाइंस बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह के कर सकते हैं। लेकिन जो मैं शॉर्टेस्ट हो सकता है मैं वो करवाने की आपको कोशिश करता हूँ। ज़्यादा शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये, लेकिन मैं जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये 6x है, ये अगर 6x दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ 6x दिया हुआ है, इसको देखिए, ये अगर 6x दिया हुआ है, ये अगर 6x दिया हुआ है, हमें 6x दिया हुआ है, तो आप ये इससे ये बोल सकते हैं कि ये वाला कोण जो होगा मेरा 6x होगा, ये वाला कोण जो होगा मेरा 6x होगा। अरे वही करस्पॉन्डिंग एंगल से ये और ये कोण बराबर होता है, तो ये कोण मेरा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। ये कोण मेरा क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अरे दोस्त एक लाइन में ये भी ड्रॉ कर देता हूँ, एक मिनट रुको, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब देखो दोस्त, हमने क्या देखा, ये है हमारा 5x और ये बन गया 6x, यानी दोनों मिलके कितना हो गया दोस्त, दोनों मिलके हो गया 11x हो गया दोस्त, ठीक है दोस्त। दोनों मिलके क्या हो गया दोस्त, दोनों मिलके हो गया 11x दोस्त। अब देखो दोस्त, ये अगर मैंने लाइन ड्रॉ किया तो ये देखो दोस्त,
ठीक है, इसको देखो दोस्त तुम जरा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये अगर 11x है दोस्त, ये पूरा दोनों मिलकर ये 6 और 5 मिलकर 11x है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये भी हो जाएगा दोस्त 11x, हो जाएगा कि नहीं दोस्त 11x, बताओ जरा मुझे बताओ, ये भी हो जाएगा कि नहीं 11 दोस्त, हो जाएगा 11x दोस्त। अगर ये 11x हो जाएगा दोस्त तो मुझे जरा बताओ, अच्छा ये 11x हो जाएगा दोस्त और ये 4x है दोस्त, और ये देखो क्या हो जाएगा दोस्त, ये और ये समांतर है तो ये भी मेरा हो जाएगा 3x दोस्त, हो जाएगा कि नहीं ये 3x दोस्त, बताओ ये होगा कि नहीं 3x, कैसे होगा, ये भी संगत कोण से क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से 3x हो जाएगा। अभी भी संगत असंगत में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं ना हो रही है, संगत कोण क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एकांतर कोण इस समय अभी भी अगर दिक्कत हो रही है तो दोस्त छोड़ दो, तुम शुरू से जाकर वीडियो देखो तब आना यहाँ पर, ठीक है। अब तुम्हें मैं बार बार ये संगत कोण और एकांतर कोण बताता नहीं रहूँगा, ठीक है। तो ये दोस्त 3x है, ये दोस्त 4x है, ये दोस्त 11x है, तीनों को जोड़ देंगे तो दोस्त ये देखिए एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है दोस्त। तो 3x 4x और 11x तीनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है दोस्त, 18x हो जाता है दोस्त। 18x बराबर क्या होता है दोस्त, 18x बराबर होता है दोस्त, 18x बराबर क्या होता है दोस्त, 18x बराबर होता है 180 डिग्री दोस्त। कितना होता है 18x बराबर, ये कितना है दोस्त 180 डिग्री है, तो ये 180 डिग्री मैंने लिख दिया दोस्त। 18x बराबर कितना हो गया दोस्त, 180 डिग्री हो गया दोस्त। तो x बराबर कितना हो गया दोस्त, x बराबर हो गया 10 डिग्री दोस्त। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या दोस्त, कोई प्रॉब्लम हुआ क्या दोस्त, x का मान पूछा है, x का मान क्या होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ दोस्त। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वीडियो को फिर से देखो दोस्त, ठीक है। एक लास्ट सवाल सोच रहा हूँ करवा दूं, अब कितना 46 मिनट का वीडियो हो गया, आज छोड़ देते हैं। कल अब कितने क्वेश्चंस बचे लाइन एंड एंगल के जो मैंने तैयार किए हैं, लाइन एंड एंगल के टोटल 25 क्वेश्चन है। आज लगभग 18 क्वेश्चन तक हमने कर दिया है, 18 क्वेश्चन तक हमने कर दिया है, 18 क्वेश्चन तक हमने आज कर दिया है, ठीक है। आज 18 क्वेश्चन तक कर दिया है। अब हमारे पास बच गए टोटल 7 क्वेश्चन। ये 7 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, कल या परसों कर लेंगे 7 क्वेश्चन, क्योंकि मुझे कल मैं अर्थमेटिक की एक वीडियो आपको ला दूँ। अर्थमेटिक की मैं नंबर्स ऑफ जीरो की एक वीडियो लाऊंगा। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम आगे बढ़ाता हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज आपने इतने सवाल किए, इसको अच्छे से बनाइएगा और PDF डाउनलोड करके सवाल को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको नहीं जरूरी है ज़्यादा क्वेश्चन अलग अलग बुक से बनाने की। आप मैथमेटिक्स का देखिए एक ही फंडा है, आपको प्रैक्टिस रखना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले तो आप कॉन्सेप्ट पे क्लियर होइए। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कीजिएगा, तो बार बार एक ही सवाल को बनाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। आप मैंने जो PDF दिया है उसे बार बार बनाइए। आप इस जितने सवाल करा दिए उसे बार बार देखिए, बार बार ट्राई कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है फिर वीडियो देखिए, फिर ट्राई कीजिए, उसे बार बार ट्राई कीजिए। और बनाना ही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, क्वेश्चन बैंक उठाइए और बेसिक्स पहले बनाना चालू कीजिए। छोटे छोटे सवाल पर अभी अटेम्प्ट लीजिए। अभी आप ज्योमेट्री पे ज़्यादा जानते नहीं हैं, अगर आप पहले कहीं पढ़े हैं तो अटेम्प्ट कीजिए। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। दूसरा कोई सर कोई मास्टर, मैं भी खुद बोल रहा हूँ, मैं आपको परफेक्ट नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्ट हो ही नहीं सकते, ठीक है, ठीक है ना दोस्त। तो प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।